हरियाणा सरकार ने श्री राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बस सेवा की शुरुआत की है और इस कड़ी में सोनीपत बस स्टैंड से 47 श्रद्धालुओं की एक बस को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पड़ोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि हरियाणा सरकार सभी जिलों से इस तरह की बसों की शुरुआत करने जा रही है। सोनीपत से इसकी शुरुआत की गई है। वहीं कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब भी विपक्षी दल के नेताओं पर कोई जांच एजेंसी इस तरह की कार्रवाई करती है तो वो सरकार पर आरोप लगाते हैं। वहीं डॉक्टर्स की मांगे और एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्गों की मांग मानती है। हमने डॉक्टर्स की सभी मांगे मान ली हैं और एनएचएम कर्मचारियों की मांगों के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ये पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों की योजना है और सभी हमारे जो रोडवेज के डिपो हैं वहाँ से वोल्वो बसें इसी प्रकार से जाएंगी और बहुत अच्छी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना गरीब आदमी को, कमज़ोर आदमी को इसका लाभ मिले और अपने जीवन में वो ऐसे ही तीर्थ यात्रा करते रहें। इसके लिए मैं आज सभी तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सर, डॉक्टर से वो हड़ताल खत्म कर काम पर वापस आ गए हैं, क्या उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई है? कब तक उनको? ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सोच की सरकार है जो सभी समस्याओं का समाधान हम करते हैं और जो डॉक्टरों की जो मांग थी उनको मानते हुए उनका समाधान किया है और उस हड़ताल को डॉक्टरों ने वापस लिया। हमने एक कमेटी बनाई है, उसमें आईएएस अधिकारी हैं, हमारे मंत्री हैं और 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हमने किया है। इस प्रकार के बहुत सारे कर्मचारियों की समस्याएं, अलग अलग डिपार्टमेंटों की समस्याएं हैं, उन सब का समाधान ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार 100% इसको समाधान को करेगी। जी, आज कुमारी शैलजा एक पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिसाब हम बीजेपी से लेंगे और बीजेपी के नेता हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं ईडी की रेड डलवाकर। ये जो कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की अपनी सोच है, वो झूठ बोलने का काम करते हैं और जब भी कोई जांच एजेंसी कहीं भी कोई कार्रवाई करती है वो इस प्रकार का राजनीतिक आरोप लगाते रहते हैं। ये पुरानी परंपरा कांग्रेस की रही है और अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किए होते तो कांग्रेस पार्टी जो आज विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है, ये जनता के आशीर्वाद से हुआ। आप प्रधानमंत्री से मिले हो, अमित शाह से मिले, क्या बातचीत हुई, क्या चुनाव को लेकर? ये विधानसभा की तैयारी हमारे हरियाणा प्रदेश के जो लाखों कार्यकर्ता हैं वो इस चुनाव को लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद लेके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कल बैठकों का दौर था दिल्ली में, धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, सतीश पुनिया जी, आप मुख्यमंत्री जी, वहाँ पर क्या चर्चा है वो रही? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम करने का एक तरीका है और हम इस प्रकार की संगठनात्मक बैठकें करते रहते हैं और चुनाव हैं, नज़दीक हैं, इसलिए बहुत सारे निर्णय हमने करने हैं, बहुत सारे बातों का विचार विमर्श करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम। चौटाला कल विधानसभा स्पीकर से मिले हैं, कह रहे हैं कि तीन जो एमएलए हैं उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए और आरोप लगा रहे हैं विधानसभा स्पीकर पर, क्या कहेंगे? ये आरोप प्रत्यारोप ये कांग्रेस पार्टी की और जो जेजेपी पार्टी की है, ये उनकी पुरानी आदत है, वो इसी प्रकार सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में भी अपनाया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है, सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और सबको न्याय देने वाली पार्टी है। हम सबको न्याय देते हुए काम को आगे करेंगे।